जो सरकार का मुखिया ही बुढ़ा बैठा है, निकम्मा आदमी। एक तौर पे ये कह लीजिए करना कुछ है। शहीदों का सहारा लेके उनकी वीरांगनाओं पर अगर लाठी बरसेंगी तो याद रखना लट में और जूते में ताकत यूपी के अंदर भी है। ऐसा काम अगर किसी ने किया तो गहलोत के प्रशासन ने किया। उनके बाल नहीं खींचे हो, उनके केस नहीं खींचे हैं, उनकी चूनियाँ नहीं खींची हैं, वो खींचे हैं तो भारत का तिरंगा। अगर जनता से मिलने का समय आपके पास नहीं है तो मैं मानता हूँ फिर आप बिजनेसमैन है। कोई जनता की सेवा नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो अपना। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पुलवामा हमले में जिन सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था उनमें कुछ सैनिक राजस्थान के भी थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है अपनी मांगों को लेकर आज उन सैनिकों की वीरांगनाओं को धरना प्रदर्शन कर रहा है और बदले में मिल रही हैं उन्हें लाठियां। युवाओं में इस घटना को लेकर बड़ा रोष है। आज इस विषय पर ही हम बातचीत करेंगे कि आखिर देश पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों हो रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही जोशीले नौजवान हिमांशु चौधरी कमेड़ा जी मौजूद हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आप आवाज़ पर आए हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमांशु जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि देश के सैनिकों ने पुलवामा में अपना बलिदान दिया, उनकी वीरांगनाएं अब राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? इस घटना पर क्या कहूँ, आंखें नम हो जाती। वो वीरांगनाएं जिनके पतियों ने, जिनके बेटों ने अपनी सीने पर गोलियां खाई हैं देश के लिए, तब पुलवामा अटैक हुआ तब आंखें नम हुई थी, या ये जो प्रकरण अभी राजस्थान में हुआ है तब आंखें नरम हुई हैं। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं गहलोत हैं, उनसे मिलने पहुँची, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उनसे मिलने गई, उसके बदले उन्होंने मिलना, तो उनके पास टाइम ही नहीं है उनसे मिलने का। लेकिन ये निकारा और निकम्मापन दिखता है कि मिलने का टाइम नहीं है, और उसके बाद भी उनकी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो उनके आवास के सामने ही उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना मैं मानता हूँ पुलवामा अटैक के बाद शायद कोई ऐसी घटना हुई हो। मतलब जिन लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनकी वीरांगनाओं से मिलने के लिए अशोक गहलोत के पास समय नहीं है। अब समय ही नहीं है, जब उन्हीं के आवास के सामने लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो बताओ इसमें अब निकारापन और निकम्मापन ना सरकार का देखोगे तो क्या देखोगे। और देखो, ये कहते हैं कि जब रिटायरमेंट हो जावे, तो जब कोई आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो घर में भी उसकी पूंछ कम हो जाती है, जब उसके हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं। तो ये सरकार है। अब सरकार के अगर हाथ पैर, जो सरकार का मुखिया ही बुढ़ा बैठा है, निकम्मा आदमी, एक तौर पे ये कह लीजिए करना कुछ है नहीं। दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे इस चीज़ को, उस चीज़ को, अब दोबारा उनका बयान जो आया है मीडिया के अंदर, वो कहते हैं कि ये चुनाव के माहौल को खराब करने के लिए वीरांगनाओं का सहारा लिया जा रहा है। मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा कौन राजनेता चाहेगा कि वीरांगनाओं की जो शहीद हुए हैं उनकी माता को, उनकी बहनों को आगे करके हम चुनाव करें? ऐसी घटिया राजनीति शायद इस देश के अंदर तो नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं कि जो मांग ये वीरांगनाएं उठा रही हैं ये तो बिल्कुल भी जायज़ मांग नहीं है। क्या जायज़ नहीं है? एक ने अपने लड़के के लिए नौकरी मांगी है, एक के पास लड़का नहीं है, उसने अपने भतीजे के लिए नौकरी मांगी है। एक को खुद इसी गहलोत सरकार के मंत्रियों ने खुद घोषणा की थी गांव में जाके कि ये जो सेना के जवान मरे हैं यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण होगा, और उस इंटर कॉलेज का नाम जो है इन शहीद के नाम से होगा। तो क्या जायज़ नाजायज़ मांग है? अगर नाजायज़ होती तो फिर आपने खुद घोषणा क्यों की है? या तो सरकार घोषणा मत करे, अगर घोषणा करनी है तो ये चीज़ मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। समस्त देश का नौजवान इस चीज़ को कह रहा है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। शहीदों का सहारा लेके उनकी वीरांगनाओं पर अगर लाठी बरसेंगी तो याद रखना लट में और जूते में ताकत यूपी के अंदर भी है। ये आने वाले टाइम में राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को यूपी के अंदर क्या, हरियाणा के अंदर क्या, ये जो प्रकरण हुआ राजस्थान हरियाणा, ये राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान की धरती पे नहीं हुआ, ये भारत की धरती पर हुआ है। आने वाले 2024 का चुनाव नज़दीक है, आप देख लेना, जैसे पहले सुपड़ा साफ हुआ था ना, अब की बार कोई नाम लेने वाला नहीं मिलने का। और राजस्थान के अंदर अगर मुद्दा यही रहा
और ये भी ध्यान रखना, अगर राजस्थान के अंदर नाम गहलोत का ही अब की बार भी मुख्यमंत्री में रहा तो ध्यान रखना 10 से 5 सीटें ले पाएगी। इससे ऊपर अगर ले जावे तो कह देना आप। आप कैसी बातें कर रहे हो हिमांशु जी, वहाँ पर तो सरकार ही गहलोत के नाम पर बनी थी। यही तो विडंबना है। जिनका नाम दिया, जिनके नाम से सरकार आई है, वो माननीय स्वर्गीय राजेश पायलट जी के जो सुपुत्र हैं सचिन पायलट, मुख्य चेहरा थे राजस्थान के अंदर। उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, और आज वो मामूली विधायक है। और इसके भी आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा। गुजरात के अंदर प्रभारी बन के गए थे आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री, कहाँ है कांग्रेस? और वहीं आपके बगल में हिमाचल है, हमारे बगल में थोड़ा दूर चल के यहीं से कौन गया था? वो शेर ही गया था, सचिन पायलट जिसका नाम है, राजस्थान का वो बेटा, वो लाल, वही गया था हिमाचल के अंदर। और आप देख लो हिमाचल में किसकी सरकार है। उसने एक बात वादा किया था कि जितने दिन हूँ यहाँ हिमाचल के अंदर प्रभारी बन के आया हूँ तो सरकार का ताज जो है, मुख्यमंत्री का ताज जो है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को बंधा के जाऊँगा, तो अपना तब तक मैं 24 घंटे मेहनत करूँगा। वो की है। और ऐसा पहला मुख्यमंत्री जिसका नाम अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बना। मैं समझता हूँ कांग्रेस में सिर्फ जो उनकी पीछे से चापलूसी करते हैं ना कि तू पागल है, हाँ जी जरूर पागल हूँ, तू कुछ नहीं जानता कि जी मैं कुछ नहीं जानता, तो ऐसे लोगों को ही कांग्रेस में मान्यता दी जाती है। और वही बात हुई है, वही सचिन पायलट जी के साथ हुआ। नहीं तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, संगठन में रहते हुए, एक घर से घर को जोड़ने का, नौजवानों से नौजवानों को जोड़ने का प्रकरण अगर किसी ने किया है, सबसे पहला अगर कार्य किया है तो सचिन पायलट जी ने किया है। जिस समय शहीदों की वीरांगनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए गई, कुछ का तो आरोप ये है कि लाठियां भी उन पर बरसाई गई और बाल भी नोचे गए। तो आप भी बड़े इस समय जो है बड़े दुखी हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में गहलोत सरकार के खिलाफ रोष भी है। बाल खींचे गए हैं उनके, ये बाल नहीं खींचे हैं। याद रखना, ये शहीदों के जो शहीद हुए हैं पुलवामा के अंदर, पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए हैं, उनके चीथड़े हुए हैं वहाँ, उनके ऊपर जो तिरंगा डल के आया था ना, उस तिरंगे को नोचने का काम अगर किसी ने किया तो गहलोत के प्रशासन ने किया है। उनके बाल नहीं खींचे हैं, उनके केस नहीं खींचे हैं, उनकी चूनियाँ नहीं खींची हैं, वो खींचे हैं तो भारत का तिरंगा खींचा है। और ये भी देख लेना आप, जिस तरह से उनके बाल नोचने का काम और लाठी मारने का काम किया ना, याद रखना राजस्थान के अंदर एक एक बाल छोड़ दीजिए आप, तन पे कपड़ा नहीं रहेगा कांग्रेस पार्टी के लोगों के अंदर। ध्यान रखना आप, अगर गहलोत को ही लेके आप आगे आएंगे। अरे सचिन पायलट हैं, उनको मिलने गई, बाहर बैठ गई, वो उन्हें लेने आए, अंदर अपने घर बैठा के जूस पिलाया, उनसे बातें की, तसल्ली मिली उनको, तसल्ली तो हुई कि हाँ हमसे किसी ने सुनी है। अरे मांगे पूरी नहीं करनी थी, जैसे 4 साल से आप झांसा दे रहे हो उनको, झूठे वादे कर रहे हो, तो 4 साल में क्या अब डंडे बजाने थे आपको? आराम से बैठ कर उनसे बातें करते। और मैं मानता हूँ अगर देश की वीरांगनाओं के लिए भी अगर किसी प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि के, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अगर उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता के लिए पास भी उनके पास टाइम नहीं है। ये कहने की बातें हैं कि टाइम है ही नहीं, फिर तो जनता के लिए टाइम ही ना। अगर जनता से मिलने के लिए जनप्रतिनिधि बनता है, जनता के लिए, जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए करना जाना जनता तंत्र है। और उसके बाद भी अगर जनता से मिलने का समय आपके पास नहीं है तो मैं मानता हूँ फिर आप बिजनेसमैन है, कोई जनता की सेवा नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो अपना। और ऐसा ही चलता है, चापलूसी गिरी चल रही है कांग्रेस में। आप देख लेना, अगर मुख्यमंत्री बन जाओ तो कहना। तो आपको लगता है कि जनता ने अशोक गहलोत को चुनकर कुछ मिस्टेक कर दी है? अशोक गहलोत को तो चुना ही नहीं विपिन जी, विडंबना इसी बात की है, अशोक गहलोत को चुना ही नहीं है, वो तो थोपे गए हैं जबरदस्ती राजस्थान की जनता के ऊपर। चुनाव में तो कोई और था, नाम तो फाइट में तो कोई और लड़ रहा था, पगड़ी किसी के सर थी, लेकिन ये है कि पगड़ी का ताज जो सजा, जब चुनाव था तो किसी और के सर पे सजा, और पगड़ी वही थी, मंच वही था, झंडा वही था, लोग में ही थे, बस सिर्फ चेंज हुआ है तो चेहरा चेंज हो गया, पगड़ी दूसरे के सिर रखी गई, जो चापलूसी गिरेगा वही होगा। और याद रखना, चमचों की हालत वो होती है, बाद में डस्टबिन में गिरते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, खासकर जो गहलोत के खास आदमी हैं, कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। अब चुनाव 2023 में विधानसभा का होना है तो गहलोत सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करना है। ऐसा नहीं है, वो पिछले 4 सालों से मांगे उठा रही हैं, ये अपने धरने के माध्यम से या मिलने के माध्यम से। अगर उनका एजेंडा ये था कि सरकार को बदनाम करना है
तो साहब सरकार को बदनाम आपने खुद कराया है। अगर आप उनसे मिल के बातें कर लेते, उनके साथ बैठ लेते, थोड़ा टाइम बिता लेते, उनके मन को झूठी तसल्ली सही अगर ये दे लेते, तो फिर सरकार बदनाम क्यों होती। सरकार बदनाम आपने खुद कराई है। उनके ऊपर लाठियां बरसा के उनके केस को नोचने का काम आप लोगों ने किया। तो मुझे ये बताओ, इससे दर्दनाक घटना और क्या हो सकती है। तो आपने खुद किया ना वो। तो उन्हें तो नहीं कहा कि हम पे लाठियां बरसाओ, जबरदस्ती वो करो। अरे 4-5 महिला, 50 महिला होंगी और उनके ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हो। हमने देखे हजारों के धरने चलते हैं, दिल्ली के अंदर धरने चले, कतेक लाठियां बरसाई गई भाई। तो क्या उनके में इतने हाथों में हथियार थे उनके, या वो AK-47 लेके वहां पहुंच गई थी, या वो चाकू छुरे तलवारें लेके वहां पहुंच गई थी। ये बात तो है ना। वो तो निहत्ती वो मिलने गई थी और उनके बाद भी उनके ऊपर लाठियां बरसाएंगे, तो इससे शर्मनाक घटना मैं नहीं मानता कोई और। हिमांशु जी, आप अशोक गहलोत पर तो निशाना साध रहे हो, उनकी तो बुराई आप कर रहे हो, लेकिन उसी पार्टी के सचिन पायलट जो हैं उनकी आप प्रशंसा कर रहे हो। तो सचिन पायलट के पक्ष में बोलने के पीछे कारण क्या है? देखो, जनता जिसे चाहेगी, जनता के दिल की आवाज़ जो निकलती है वही आवाज़ नौजवान बोलेगा। राजस्थान के अंदर राजस्थान का नौजवान आज एक विधायक हैं, और विधायक होते हुए भी जिस रोड से निकल जाते हैं ना, उस रोड पे युवाओं का झुंड जुड़ जाता है। निकलने नहीं देते उनकी गाड़ियों को। बाहर निकल के हाथ हिला के सबसे मिल के जाना पड़ता है, तब गाड़ियाँ आगे निकलती हैं। और वहीं उसी सरकार के मुख्यमंत्रियों की काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो यहीं से आप जो काम करने वाला है उसका, जो काम नहीं करता उसका, यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, सचिन पायलट की बात ऐसी है, मैं कोई मेरा जातिगत या वैसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये लगाव जो है ये इसलिए है क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है कि सचिन पायलट यहाँ के मुख्यमंत्री बने। वो उनकी जनता की आवाज़ है, राजस्थान की जनता की आवाज़ है। और हमारा समाज भी, हमारे समाज से वो बिलोंग करते हैं, गुज्जर समाज से, तो हमारा समाज भी एक तौर पर बड़ी खुशी है कि आने वाले टाइम में राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो सचिन पायलट होगा। विचार करना चाहिए कांग्रेस कमेटी को उसके ऊपर, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। कहीं मध्य प्रदेश वाला खेला ना हो जाए। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आप तो अशोक गहलोत को निकम्मा और नकारा बता रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा बताते हैं। अपनी जितना काम जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के तौर पे सचिन पायलट जी ने किया है, आज भी जनता दरबार लगता है, सबकी समस्याएं सुनी जाती हैं, सबनी विधानसभा में काम करा रहे हैं। अगर उनकी विधानसभा में जितना काम हो चुका, जितने में लोगों से मिल गए, इतने अगर गहलोत के जो प्रतिनिधि मंडल है, जितना उनका मंत्रिमंडल है, अगर उनके बराबर काम कर दिया हो तो बताओ कहाँ किया है काम। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो राजस्थान में छोटी बिरादरी कोई भी हो, गरीब कुचला पिछड़ा वर्ग का जो आदमी है, वो उस आवाज़ को उठा रहा है। हम नहीं, हम तो उनका माध्यम बने हुए हैं। जो वहाँ से आवाज़ आती है वो हम यहाँ बोल देते हैं। और वो देख भी रहे होंगे आप, जी मीडिया वाले भी जो बाइट लेने जाते हैं, सब बातें करते हैं किसकी सरकार, तो उन्होंने कहा था जो गरीब जनता है वो तो खुद कह रही है कि हमें तो सचिन के नाम पे ठग ले गए लोग। तो आने वाले टाइम में संघर्ष का विषय है, और अगर सचिन पायलट का भी नाम आता है तब भी संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, तब सरकार आ सकती है। अगर गहलोत का नाम रहा तो भैया फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि जो वीरांगनाएं ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की जो कवरेज है वो इन्हें कहीं ना कहीं कम मिल रही है। मैंने शुरू में आपसे कहा, फिर कह रहा हूँ, मीडिया तो कहाँ, आज मीडिया नहीं रही। और फिर मैं एक शब्द कह देता हूँ जो और भी लोग कह देते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, उस चीज़ को अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं मेरे जो पत्रकार भाई हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन वहाँ के लिए मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ जो सत्ता के दबाव में काम कर रही है, चाहे किसी की सत्ता हो, केंद्र की सत्ता चाहे राज्य की सत्ता, अगर सत्ता के अंदर कोई दबाव करेंगे, मीडिया को अगर कहा गया है चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन आज नहीं है चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ टूट चुका है। आज पार्टियों का कवरेज हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से मीडिया नहीं। पहले होता था कि जो अखबार में लिखता, अखबार में जो छपता था, अखबार में जो छपा वो बाद में बिका, ये बात होती थी। लेकिन आज जो बिक गया है वही अखबार में छपेगा। प्रिंट मीडिया और उसके साथ साथ जैसे फेसबुक वगैरह पे जो हमारे साथी हैं, जो मीडिया, छोटी मीडिया जो काम कर रही है, ये बड़े बड़े जो चैनल हैं ये बिके हुए हैं। नहीं तो जो छोटे चैनल जो बाइक से कवरेज करते हैं, जाके चैनल की DRP के लिए भी करते हैं और अपने प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाते हैं, उनको काट के
अगर वो यहाँ से मीडिया कोई भेजता भी है, कोई अच्छी बात भेजता है, तो वहाँ उस पर मंथन होता है कि ये बीजेपी के पक्ष में है या विपक्ष में, या जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसके पक्ष में है या विपक्ष में, सरकार से हमें क्या लाभ होना है, क्या नुकसान है, हमारी डीआरपी टीआरपी कितनी बढ़ेगी, वो चीज़ देखने के बाद ही उसका प्रसारण होता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण नहीं कर रहे हैं लोग बात। तो यही तो दुख की बात है। ये आने वाले संकेत बड़े तूफान के संकेत हैं। तबाही होने वाली है आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर। जैसे वीरांगनाओं के ऊपर लाठियां बरसी हैं, दर्द अंदर हर व्यक्ति के अंदर टीस है, कोई कह देता है कोई नहीं कहता। चलिए, तो हिमांशु चौधरी कमेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।